वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के सेफ कट ऑफ की, सेफ स्कोर की। काफ़ी छात्र परेशान हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि हम इतना नंबर पाए हैं, हमारी नौकरी यहाँ पर लग सकती है या नहीं। काफ़ी डाउट भी है स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कट ऑफ लोग बता रहे हैं। 50 से लेकर 70, 75, 80 तक कट ऑफ बताने वाले लोग बैठे हैं। तो किस पर विश्वास किया जाए, क्या कट ऑफ हो सकता है, पूरी लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। और कट ऑफ क्यों ज़्यादा नहीं जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि बिहार की शिक्षक भर्ती जो चल रही है प्राथमिक की, इसमें सीटों की संख्या 80,000 है। सबसे बड़ा कारण यही है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, वो है सीटों की संख्या। इतनी बड़ी भर्ती बताइए कहाँ पर आती है, कब कब इतनी बड़ी भर्तियाँ आई हैं। अलग अलग राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। 80,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है और इसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। कितना जाएगा बाद में बात करेंगे। फिलहाल क्यों ज़्यादा नहीं जाएगा इस पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। जो लोग कह रहे हैं कि 65, 70, 75 जाएगा, उनके लिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या काफ़ी कम है। क्योंकि बीएड के छात्र लगभग बाहर हैं। काफ़ी मुश्किलें हो गई हैं बीएड को लेकर और बहुत ही जल्द ऑफिशियल ऐलान भी होगा बीपीएससी के द्वारा कि इसमें उनका क्या फाइनल फैसला है। तो बीएड की मुश्किल बढ़ गई है और मैं यहाँ पर जो कट ऑफ का कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ ये सिर्फ डीएलएड के छात्रों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। तीसरा, पेपर का लेवल। जो पेपर का लेवल था उसको देखकर लगभग सब लोग हैरान थे। किसी ने भी मुझसे नहीं कहा कि ये पेपर आसान था। चाहे वो कोई छात्र हो या शिक्षक हो जो 2-4 साल, 5 साल से 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पेपर आसान नहीं था। मॉडरेट टू हार्ड ही इसे कहा जाएगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने इसे हार्ड कहा है और बच्चों ने भी इसे हार्ड ही कहा है। स्पेशली पुरुष वाला पेपर। महिला का भी पेपर आसान नहीं था, लेकिन पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा उसे अब आसान कह सकते हैं। अगला कारण कट ऑफ का ज़्यादा नहीं जाने का, जो अपीयरिंग वाले छात्र हैं, चाहे वो सीटेट के हों, डीएलएड के हों। क्योंकि अपीयरिंग सीटेट में आपको पता ही है कि फॉर्म तो सबने भर दिया है, लेकिन पास काफ़ी कम लोग होते हैं सीटेट में। 25 से 30% रिजल्ट बनता है। जो सीटेट में पास नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा। डीएलएड अपीयरिंग वालों ने भी फॉर्म भरा है, किसी का बैक आ गया, कोई और समस्या हो गई। बहुत सारे डीएलएड के छात्रों की तो परीक्षा ही नहीं हो पाई। 31 अगस्त तक वो लोग बाहर हो गए और जिनकी परीक्षा हो गई वो अपने रिजल्ट को लेकर परेशान है। रिजल्ट आ गया तो ठीक है, वो भर्ती में शामिल रहेंगे। रिजल्ट नहीं आया तो बाहर हो जाएंगे। साफ साफ बीपीएससी चेयरमैन साहब ने कहा है कि आपके सभी रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट तक आ जाने चाहिए। हम उसी से तो वेरीफाई करेंगे कि आप पास हो रहे हैं या नहीं, और आपके पास सभी प्रमाण पत्र, सभी दस्तावेज हैं या नहीं, और जो हैं वो सही हैं या नहीं। तो आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके रिजल्ट हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन तक आ जाना चाहिए। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल, तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम रिजल्ट तो आपका उस दिन तक घोषित तो हो ही जाना चाहिए। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से छात्र छटते जाएंगे और लास्ट में जो छात्रों की संख्या बचेगी वो काफ़ी कम बचेगी। और मेरा ये अनुमान है कि 80,000 सीटों के लिए लगभग 1 लाख छात्र ही यहाँ पर फाइनल पास होने वाले हैं। कैसे, आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आपको पता ही है कि 7,48,000 छात्रों ने इस भर्ती में आवेदन किया था। इस 7,48,000 में डेटा एग्जैक्टली निकल कर आ गया है कि बीएड के स्टूडेंट कितने हैं। अब तक अंदाज़ा लगाया जा रहा था, बीपीएससी के चेयरमैन साहब के कुछ बयान थे, उसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 3.5 लाख के आसपास, 3,60,000 के आसपास बीएड के स्टूडेंट होंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए, आर्टिकल बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि 3,90,000 बीएड के छात्रों ने फॉर्म भरा था। तो 7,48,000 में 3,90,000 बीएड के छात्र हैं, यानी कि 3,58,000 इसमें डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं। तो किसी भर्ती में आधे से अधिक छात्र बाहर हो गए। ऐसे ही जो कट ऑफ है वो कम हो गया और बीएड की वजह से कम 10 नंबर कट ऑफ आपका कम हुआ है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब 3,58,000 डीएलएड के छात्र बचे, लेकिन इसमें से कितनों ने परीक्षा दिया है ये भी तो हमें निकालना होगा। टोटल 5,24,000 छात्रों ने एग्जाम दिया था, ये ऑफिशियली बताया गया। अब इस 5,24,000 में डीएलएड वाले भी हैं, बीएड वाले भी हैं। टोटल 30% छात्र एब्सेंट हुए। 7,48,000 ने फॉर्म भरा, 5,24,000 ने परीक्षा दी। 30% एब्सेंट हुए। 3,90,000 बीएड वाले हैं, 3,58,000 डीएलएड वाले हैं। तो यदि हम माने कि 30% डीएलएड भी एब्सेंट हुआ, 30% बीएड भी एब्सेंट हुआ, तो ऐसे में जो 3,58,000 डीएलएड के छात्रों की संख्या है, इसका आप 30% निकाल दीजिए, यानी कि इस वैल्यू का आप 70% निकालिए, तो ये आएगा 2.5 लाख। यानी कि 2.5 लाख छात्र डीएलएड वाले हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है। अब इस 2.5 लाख में से देखिए क्या क्या चीज़ें बाहर होंगी। सीटेट अपीयरिंग में जिन्होंने फॉर्म भरा है, यदि वो सीटेट फेल होते हैं बाहर हो जाएंगे। 40-50 हज़ार छात्र हैं सिर्फ डीएलएड वाले जो अपीयरिंग में आवेदन किए हुए हैं। जो फेल हो जाएगा वो
भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो नहीं सकता, वो नियुक्ति पा नहीं सकता, वो बाहर होगा। कम से कम 35 से 40 हज़ार छात्र यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 25 से 30% रिजल्ट बनता है सीटेट का। इसमें वो छात्र भी शामिल हैं जो 82 से 89 मार्क्स लाते हैं। CBSE तो उन्हें पास मानता है, उनका मार्क्सिट सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर में जाता है। लेकिन यदि वो छात्र अदर स्टेट का है, मान लीजिए यूपी का कोई छात्र है, वो सीटेट में लाया है 85 नंबर, 86 नंबर या 89 नंबर तक, आवेदन तो कर दिया, सीटेट तो वो पास हैं, लेकिन अदर स्टेट के छात्रों को सीटेट में 90 नंबर चाहिए, तो ही जाकर वो भर्ती में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट जनरल काउंट होगा बिहार में, और जनरल के लिए पासिंग नंबर सीटेट में 90 होता है। तो जो 2.5 लाख छात्र थे, इसमें से कम 35 हज़ार और बाहर होंगे सीटेट में फेल होने की वजह से। 5,000 6,000 कम से कम DLED अपीयरिंग वाले बाहर होंगे, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में परीक्षा नहीं हो पाई। जिनकी परीक्षा हो गई उनका रिजल्ट आना है DB तक। यदि DB तक रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे? इस वजह से भी छात्र बाहर होने वाले हैं। इसके बाद जो भर्तियां चल रही हैं, KVS की भर्ती है, 6,500 पदों पर PRT की भर्ती आई है। वहां पर जो सेलेक्ट हो जाएगा वो बिहार शिक्षक भर्ती में ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि KVS केंद्र सरकार की नौकरी है, अच्छी सैलरी है, अच्छी सुविधाएं हैं, केंद्रीय विद्यालय का बड़ा नाम है और सबसे बड़ी चीज़ सैलरी है, आपको पता है। तो कम से कम 6,500 KVS में 3-4 हज़ार ऐसे छात्र होंगे जो बिहार में आवेदन किए हैं, यहाँ पर वो भी पास हो जाएंगे। जो KVS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है, आप मानकर चलें वो कम से कम मिनिमम पासिंग नंबर तो BPSC का जरूर क्वालिफाई कर लिया होगा, पूरे नहीं तो कुछ ना कुछ तो किए ही होंगे। वो छात्र भी बिहार शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग नहीं कराएंगे। इसी के साथ साथ बिहार में ही माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में जो सेलेक्ट हो जाएगा वो भी PRT का पद छोड़ देगा, सबको आप निकाल देंगे, तो 2 लाख के आसपास छात्र बचेंगे। यदि आप इस कैलकुलेशन से संतुष्ट नहीं हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैं कोई चीज़ गलत बता रहा हूँ। क्या 30% से ज़्यादा सीटेट का रिजल्ट बनता है? क्या DLED अपीयरिंग वाले ने फॉर्म नहीं भरा है? क्या जो KVS में सेलेक्ट हो जाएगा वो बिहार में ज्वाइन करेगा? तो ये जो पॉइंट हैं ये बिल्कुल जेन्युइन हैं, और मुझे लगता है कि आप भी इन मुद्दों से संतुष्ट हो रहे होंगे। तो इन सभी पॉइंट को देखते हुए हमारा ये कंक्लूजन है कि 2 लाख छात्र बचे जो कि बिल्कुल सीटेट पास हैं, DLED पास हैं, बिहार में ही ज्वाइन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं और ज्वाइन नहीं करेंगे। और बात करें अब हम लोग जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है, इसमें कितने लोग पास होंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि जो लेवल था एग्ज़ाम का वो काफ़ी टफ था और 5 ऑप्शन थे, उसने स्पेशली पेपर को टफ बनाया। चौथा और 5वां ऑप्शन जो था उसने लगभग सभी छात्रों के 5 नंबर, 6 नंबर, 10-10 नंबर गलत करवाए हैं। D ऑप्शन आपको पता ही है, एक से अधिक वाला। E ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इसने काफ़ी गलत करा दिया और इस वजह से छात्रों के नंबर ज़्यादा नहीं आए, और जब आंसर की आए तो फिर 4-5 नंबर, 6 नंबर छात्रों के कम हो गए, इसी चक्कर में D और E ऑप्शन की वजह से। तो जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है, इसमें कितने प्रतिशत छात्र पास हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर को पार नहीं करेगा वो तो डायरेक्टली भर्ती से बाहर हो जाएगा। हालांकि चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि यदि 75% सीटें नहीं भरी तो हम मिनिमम पासिंग नंबर में कटौती कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी नौबत नहीं आएगी। इतना तो सीटें भरने वाली हैं, इतने तो छात्र पास होंगे ही होंगे कि कट ऑफ को कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली प्राइमरी में, TGT PGT में हो सकता है कट ऑफ कम किया जाए बिहार में। तो 2 लाख छात्र BPSC की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं नौकरी पाने के लिए, PRT में ही, बिहार में ही। और यदि हम देखें दोस्तों लगभग कितना रिजल्ट बनता है शिक्षक भर्ती की परीक्षा में, सुपर टेट जैसी जो परीक्षाएं हैं इसमें कितना कट ऑफ बनता है, कितने स्टूडेंट लगभग पास होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 2 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, 2 सुपर टेट हुआ है, एक 68,500 में, एक 69,000 में। 68,500 में जो छात्रों का पासिंग परसेंटेज था वो 42% था, लगभग 42% छात्र पास हुए थे। और 69,000 में जो पास होने वाले छात्रों की संख्या थी उसमें कमी हो गई, 35% ही छात्र पास कर पाए थे इस परीक्षा को, क्योंकि जो क्वालिफाइंग नंबर था उसे 68,500 से 69,000 में बढ़ा दिया गया था। 68,500 में 40 और 45% ही क्वालिफाइंग नंबर था, जबकि 69,000 में 60% और 65% कर दिया गया था। इसी वजह से जो रिजल्ट था वो 42% से गिरकर 35% तक आ गया। यदि हम मानकर चलें कि बिहार में 50% रिजल्ट बनता है, लगभग आधे स्टूडेंट पास होते हैं, तो 2 लाख का आधा हुआ 1 लाख, यानी 1 लाख छात्र पास हो जाएंगे। तो 50% रिजल्ट बनने के बाद 1 लाख छात्र पास हो रहे हैं, और यदि कहीं 40% रिजल्ट बना तो छात्र जो पास हो रहे हैं इसकी संख्या 80,000 हो जाएगी। जितनी सीटें हैं उतने ही छात्र पास होंगे। बताइए यहाँ पर कट ऑफ कैसे ज़्यादा जा सकता है? आप खुद सोचिए और अपने विवेक से बताइए कि कट ऑफ कैसे ज़्यादा जाएगा। जो क्वालिफाइंग नंबर को पार करेगा
अब क्वालिफाइंग नंबर में आप जितना एक्स्ट्रा पा लेते हैं 2, 3, 4, 5 नंबर, उतना ही आप सेफ रहेंगे, क्योंकि किसी कैटेगरी में मान लीजिए सीटों से ज़्यादा छात्र पास हो गए तो जिनका ज़्यादा नंबर होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे। स्पेशली यूआर कैटेगरी जो है, अनारक्षित जो सीटें हैं, वहाँ पर फाइट ज़्यादा है, क्योंकि अदर स्टेट के भी सभी छात्र हैं, बिहार के जनरल के छात्र हैं, बिहार के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं यदि उनका मेरिट अच्छा होता है वो भी अनारक्षित सीटों पर फाइट करेंगे। तो वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पेपर ऐसा था कि कैटेगरी वाले छात्र बहुत ज़्यादा यूआर वाली सीट पर नहीं जाएंगे, वो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि बिहार में क्या सेफ स्कोर है, तो जनरल के लिए जो सामान्य अभ्यर्थी है, यूआर की मैं बात कर रहा हूं, मेल छात्रों का कट ऑफ किसी भी हालत में 55 नंबर से अधिक नहीं जाएगा। जो 60, 65, 70, 75 कह रहे हैं, कहने दीजिए, मैं 55 वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ। 48 पर भी सिलेक्शन हो सकता है, 49 पर भी हो सकता है, 50 पर भी हो सकता है, क्योंकि पहले डीबी हो रही है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ये बात अतुल प्रसाद जी ने साफ कर दिया है, बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने। जो डीबी में नहीं जाएगा उनका रिजल्ट नहीं आएगा, वो लोग बाहर हो जाएंगे, उस सीट पर फिर अन्य छात्रों को मौका मिलेगा। तो बात को आप समझ रहे होंगे। 50 से ऊपर यदि आपका नंबर है तो आपके चांसेस काफ़ी बेहतर हैं। और जो फीमेल हैं उनके लिए 50 नंबर मैं मानकर चल रहा हूँ, 50 नंबर के आसपास आपके बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और डीबी में तो आप सभी लोगों को जाना है जो लोग अपने कैटेगरी में पास हो रहे हैं, स्पेशली डीएलएड के छात्र। डीएलएड के कोई भी छात्र जो पास हो रहे हैं, आपको डीबी में जरूर जाना चाहिए यदि रिजल्ट के पहले डीबी हो रही है, क्योंकि यदि आप वहाँ पर नहीं गए तो आप प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जब इतना मुसीबतों में, इतना मुश्किलों के साथ आपने परीक्षा दे ली, 2-2 दिन रुक कर आपने एग्ज़ाम दे लिया, तो डीबी तो बस एक दिन की बात है, जाना है, दिन में डीबी कराना है और फिर शाम तक जैसे ही आप वहाँ से फ्री होते हैं बस ट्रेन पकड़कर अपने घर चले जाइए। पेपर से तो आसान ही है ये। और अदर स्टेट को पटना जाना है, बिहार की राजधानी में, वहाँ पर सुविधाएँ जरूर बेहतर होंगी दूसरे जगहों से, तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव है आपके लिए। अब मैं बात करूं कि जो लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 75 से नीचे नहीं जाएगा, 70 से 72 से नीचे नहीं जाएगा, ये बताइए आप कि अगर बीएड बाहर नहीं होता तब ये कट ऑफ कहाँ तक ले जाते? 75 वाले 85 तक ले जाते। यदि पेपर इतना टफ नहीं होता तब ये कट ऑफ कहाँ पर ले जाते? 85 से, यानी ये 90 लेकर जाते। यदि सीटेट अपेयरिंग इसमें अलाउ नहीं होता, सब लोग सीट पास होते, तब ये कट ऑफ कहाँ पर लेकर जाते? तो ये लोग कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बस एक रटा रटाया उनका कॉन्सेप्ट है कि 70% के लगभग रिजल्ट बनता है, 80% के लगभग रिजल्ट बनता है, वही चीज़ आप इसमें बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो कंडीशन है वो अलग है, यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा हैं, दावा करने वाले छात्र काफ़ी कम हैं, बीएड बाहर होने की कगार पर है, सीटेट में लगभग 40-50 हज़ार छात्र बाहर होने वाले हैं, डीएलएड अपियरिंग वालों के लिए मुश्किलें हैं। तो जो लोग फाइनली इसमें सेलेक्ट होंगे, जो लोग एलिजिबल हैं हर तरफ से, उनके लिए नौकरी पाना काफ़ी आसान है। 2 पेपर था, दोनों में क्वालिफाइंग नंबर है, कहीं पर भी यदि आप क्वालिफाइंग नंबर में चूक गए तो आप बाहर हो जाएंगे। कुछ लोग ओएमआर में गलती कर दिए, क्योंकि 2 बार पेपर था, दोनों में से कहीं पर भी गलती हुई तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे छात्र बाहर हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा नहीं जाएगा, एक बहुत सटीक एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए केवीएस की भर्ती, केवीएस की 2016 का कट ऑफ देख लीजिए, 2018 का कट ऑफ देख लीजिए। जो रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ है लगभग 65% का जाता है। 2000-3000 सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरे देश के लोग फॉर्म भरते हैं। केवीएस में जॉब पाना एक ड्रीम होता है लाखों करोड़ों छात्रों का। केवीएस की भर्ती के लिए छात्र लगातार तैयारी भी करते हैं, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ इंटरवल पर भर्तियाँ आती हैं। राज्यों की भर्तियों का क्या है, कभी साल में 2 बार आया, कभी 5 साल तक कोई भर्ती ही नहीं आई, तो इसका तो कोई ठिकाना रहता नहीं कब भर्ती आएगी। पढ़ें न पढ़ें, कोई रेगुलर तैयारी तो करता नहीं है। नोटिफिकेशन आया या कुछ खबरें आई तो कुछ छात्र पढ़ाई करने लगते हैं। बीपीएससी ने तो बिल्कुल समय भी नहीं दिया कि कोई तैयारी कर पाए, 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। तो जहाँ पर 2000-3000 सीटें आ रही हैं, वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम में रिजल्ट बन रहा है 65% के आसपास। उस हिसाब से 120 में 78 नंबर, 77 नंबर के आसपास। यहाँ पर जब सीटें 80,000 हैं तो क्या तब भी कट ऑफ 75 ही जाएगा, 76 नंबर ही जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल लॉजिक से परे की बात हो रही है कि जहाँ 3000 सीटें हैं और जहाँ 80,000 सीटें हैं, दोनों का कट ऑफ आप बराबर बता रहे हैं। तो ये रहा मेरा एनालिसिस इस पूरे परीक्षा पर, इस पूरे कट ऑफ पर। आपकी क्या राय है इस संबंध में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। एक बार लिखिए और बिल्कुल एग्जैक्ट लिखिएगा। ये आपके नौकरी का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, एक सही जानकारी दीजिए कि आप किस
कैटेगरी से एग्ज़ाम दिए थे और आपके कितने नंबर एग्जैक्टली बन रहे हैं आंसर की आने के बाद, ताकि चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझा जा सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।